नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉडल पेपर वाली श्रृंखला में। इस क्लास में हम लोग लक्ष्य वाली जो अपनी पुस्तक है जिसमें 21 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, इसका मॉडल पेपर नंबर 2 हल करने वाले हैं। एक हम लोग हल कर चुके हैं और पूरे 21 मॉडल पेपर हम हल करेंगे। और यदि आप 21 के 21 देखना चाहते हैं और अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो YB2020 PYQ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे YB2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, हिंदी का है। एक तरफ ए है और बी, इनको मिलान करना है। अनुस्मारक जो है वो स्मरण पत्र होता है, आप लोगों के याद रखना। और परिपत्र उस पत्र को कहते हैं जो अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है। अधिसूचना, राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना अधिसूचना और ज्ञापन किसे कहते हैं? तो माय डियर, ज्ञापन जो है राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? आपका ज्ञापन कहलाता है। तो इनका मिलान जो है वो इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है किस विकल्प में प्लिया का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इस प्लिया PLE का अर्थ दलील भी होता है, तर्क भी होता है, अभिवचन भी होता है, लेकिन सुसंगत इसका अर्थ नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग प्लिया का दलील, तर्क और अभिवचन याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अपने घर के गुणवान व्यक्ति की कोई कद्र नहीं लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान के लिए उपयुक्त है। पहली बात तो ये लोकोक्ति है और इसका आंसर होगा घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो वर्तमान में होना चाहिए वो काम, तो दिए गए ऑप्शन में बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, यहां पर जो है ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य इनमें नहीं है, वो बताना है आपको। तो देखो, इस बात को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, यह शुद्ध है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, यह भी शुद्ध है। वह विलाप करके रोने लगा, तो ये अपना आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो शुद्ध नहीं है, या तो वह विलाप करने लगा या वह रोने लगा, एक होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। और उसने अपने पांव से जूता उतारा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 5वें क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन से समय में सभी शुद्ध शब्द है? तो वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य, ये सारे शुद्ध है और समर्थ शब्द में ये प्रत्यय लगा है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं और अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है शब्द शुद्धि में भी। देखो 8वां क्वेश्चन है अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प का चयन आप लोगों को करना है। अहल्या एक पतिव्रता, पतिव्रता का मतलब जो अपने सही अनुसरण करने वाली, लेकिन इसका आंसर जो रहेगा वो उल्टा रहेगा। उल्टा का अर्थ होता है कुल को लजाने वाली। 9 नंबर क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो देखो, सघन का विरल होता है, सम्मुख का विमुख होता है, ऋजु का वक्र होता है, लेकिन संग्रह का परिग्रह नहीं होता। संग्रह का परिग्रह नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 निकेत और नील, ये घर के पर्यायवाची है। इसके अलावा ग्रह भी है, आल्य भी है और आपका सदन भी है, और निकेत या निकेतन, ये ऑप्शन नंबर 4 ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का है वो है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें कौन सा जो है
वो पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो चाप, धनु और चपला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। कुबेर, वे श्रवण और यक्षराज ये सुमेलित है। निर्वाण, कैवल्य और मुक्ति, रसना, जीवा और जीव ये सारे सही है। ऑप्शन नंबर 2 पर्यायवाची एक की नहीं है, ये रहेगा। खिलौना शब्द में पढ़ते हैं, तो खिलौना में ओना पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का है, वो है मान शब्द का अर्थ सम्मान है, और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है? तो अभी उपसर्ग लगाने पर अभिमान होता है, जिसका अर्थ घमंड होता है, ऑप्शन नंबर 3। 14 नंबर है, स्वेच्छा शब्द का संधि विच्छेद होगा, स्वेधन इच्छा होगा भाई, स्वेधन इच्छा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें संधि कौन सी है? तो गुण संधि होगी आप लोगों की, स्वेधन इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो समधन विधान, संविधान, नमयधनकार, नमस्कार, महाधन उषण महोषण होगा, लेकिन इस प्रकार से कोई संधि विच्छेद नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दष्ट्रिका दाढ़ी को कहते हैं, बधिर बहरे को कहते हैं, पाषाण पान को कहते हैं, गोधूम गेहूं को कहते हैं, न कि गाहक को, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो क्षणिक आया ना यहाँ पर, तो इसमें बताया गया है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सहकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखो, रमेश कविता लिखता है, अध्यापक पुस्तक लाता है, माँ रोटी पकाती है, तो ये सारे सहकर्मक हैं, लेकिन जो अकर्मक है वो रोता, भौंकता, चिल्लाता, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो वो अकर्मक होता है, तो मोहन रोता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। मैं यह काम अपने आप कर सकता हूं, मैं आया है और अपने आप आया है, और ये कौन से सर्वनाम है? तो यहाँ पर मैं सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर, अब देखो महासागर का नाम आया ना, महासागर आता तो जातिवाचक है ना, और हिंद महासागर नाम आया है तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों का, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के रिक्त स्थान जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर जिले की रही है। आपको पता है कितनी रही है? तो कमेंट करना। रिडकोर रिक्त स्थान में स्थापित किया गया, अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ये जो आपको लगाए उत्तर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये आगे से नहीं दिखाई देंगे आपको, है ना। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र है, ये राजस्थान के किस जिले में है? उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र है, और ये किस जिले में है? तो कोटा जिले में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मतलब मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक कौन बढ़ावा देती है, कौन सी प्रक्रिया? तो पवन अपर्दन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो देखो, मानसी, वाकल, सेही, हथमती, ये साबरमती की सहायक नदियां है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रहेगा। बाकी खारी, खंडेला, मेंढा और लीट ये सारी आप लोगों की आंतरिक प्रवाह की नदियां रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है, तो ये उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है, रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखें, यहां आपको अब बताना है, हाड़ौती पठार का पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा वृंश द्वारा सीमांकित है। हाड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर 1 जी ये नहीं होगा, जबकि पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये बात सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत का उत्तरी
वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये बात भी सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये बात भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। हवा महल में कुल कितनी मंजिलें हैं? 5। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है और आप लोगों का जयपुर में स्थित है और इसकी तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। तो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत 1958 में की गई। राजस्थान नहर जिसका नाम बाद में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था, उसी की बात यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। तो ये आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग आपदा एवं प्रबंधन राहत विभाग। नेक्स्ट है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2017 में किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंग अनुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है। देखो ये आंसर रहेगा टोंक। शहरी जनसंख्या लिंग अनुपात सर्वाधिक टोंक का है। ग्रामीण आपको याद रखना है पाली का है और 1003 है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है वर्तमान में? तो दिए गए ऑप्शनों में ट्यूबवेल होगा। ऑप्शन नंबर 2 कुएं, नहरें और टैंक में ट्यूबवेल आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक सागर एक है। तो कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है। केसर बाग वन्य जीव धौलपुर में स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो अल-नीनो व ला-नीनो है, बाह्य अंतरिक्ष परिघटनाएं हैं और अनाच्छादन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही रहेगा। जलवायु परिवर्तन का पूछा है। सौर धब्बे जो होते हैं या सौर कलंक, ये तापमान तो बढ़ाते हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है? ये वो झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो राजस्थान के सलूम्बर जिले में है, जिसके पूर्व में लसाड़िया का पठार है, जिसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। तो ये कौन सी है? जय संबंध झील। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 300 से 500 मीटर नागौरी उच्च भूमि है, जिसे कोगड़ पट्टी, बांका पट्टी या हांच बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है 55 नंबर और ज्योग्राफी का अंतिम क्वेश्चन है, वह कौन से राज्य में मालवा का पठार का फैलाव नहीं है पूछा है। तो देखो मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में मालवा के पठार का विस्तार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। जल महल स्थित है। तो जल महल ये जयपुर में स्थित है और जयपुर में कौन सी झील में है? तो मानसागर झील में है। आपको पता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप कमेंट अवश्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, वो कहलाता है टूटिया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, है ना। और मैं बताऊं, वधू पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तब कौन सा गीत गाती है, बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर, यदि आपको आता है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 4 पत्थरमार होली बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव
वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। वागड़ी पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बेंगटी गांव फलोदी जो है किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो हड़बूजी। पंचपीरों में से एक है ना हड़बूजी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ दिए हुए है स्वतंत्रता सेनानी और एक तरफ दी हुई है संबंधित देशी रियासत। इन ये और सुमेलित नहीं है पूछा है। तो दयाल गोयल का संबंध बीकानेर से है, सुमेलित है। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर रियासत से संबंधित है, ये भी सुमेलित है। मथुरादास माथुर जोधपुर से संबंधित है, ये भी सुमेलित है। लेकिन गोपीलाल यादव अलवर से संबंधित नहीं थे। इनको याद नहीं करना, इन तीन को याद करना, इसलिए मैं तीनों ऑप्शन बोल रहा हूं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद पूछा है और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूछा है, तो ये हुआ था उदयपुर में। 7वां कौन सा है? 7वां अधिवेशन उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में भील और ग्रासीय लोगों को संगठित करने के लिए संघ सभा की स्थापना ये की गई थी गोविंद गिरी द्वारा 1883 ईस्वी में। इसका 1903 में प्रथम अधिवेशन होता है, 1913 में मानगढ़ हत्याकांड होता है ना। सारी चीजें अपन ने दिशा 2020 वाली बुक के साथ में याद कर ली है। यदि आप लोगों को वो नहीं देखे तो वो देख सकते हो जाके। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, इसका केंद्र रखा गया। तो जोधपुर लीजियन 1857 की क्रांति के समय कहां तैनात थी? एरिनपुरा छावनी। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। मैं आपको बता दूं ये 65 नंबर का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया ना अपनी 4th ग्रेड एग्जाम में, तो ये जो हार्ड पर्सन होंगे ना उनमें से एक होने वाला है। इसलिए यदि आपको ये आता भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आ रहा है तो आप लोगों की स्थिति थोड़ी ठीक है, बहुत ठीक है मतलब। लेकिन आप नहीं आता है तो भी कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि 1615 रिक्त स्थान के मध्य हुई। तो 1615 में ना तो महाराणा प्रताप थे ना अकबर था, उनके बाद में जहांगीर और अमर सिंह ये रहेंगे आप लोगों के। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा, मुगल मेवाड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? तो मरु मयंक। ये साहित्य से प्रश्न है और आधुनिक राजस्थानी साहित्य से, और इसमें पूछा है महाकाव्य पूछा है और मरु मयंक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन है मेमंद पहना जाता है? तो मेमंद सिर का आभूषण है। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो लोर नृत्य है ना, ये केवल पुरुष नहीं करते, गैर भी केवल पुरुष, ढोल भी और अग्नि भी है ना, सब पुरुष करते हैं। लेकिन लोर नृत्य ना वो ग्रासिया जनजाति की लोर कैटेगरी की महिलाएं करती है। तो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है लोर और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी में, और मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, ये सबको पता है। देखो नेक्स्ट है संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। तो संत हरिदास ने कौन सा संप्रदाय बनाया था? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की है संत हरिदास ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, ये गलत लगाया हुआ है यहाँ पर। सॉरी शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? आमेर में है, या पूछ रहे कौन से जिले में है, ये भी 4th ग्रेड में आ सकता है। तो जयपुर जिले में है। ये भी पूछा जा सकता है कि शिला देवी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? तो बांग्लादेश से लाई गई थी, ये भी है। और कौन लेके आया था वो आप कमेंट कर देना। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? राजस्थान महिला परिषद और उदयपुर में शांता त्रिवेदी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बर्ड का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व
देशी रियासत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, वर्ण किसान आंदोलन बूंदी। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006। पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए। अब राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था भाई। नेक्स्ट है आप लोगों के, वो है राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, बिल्कुल सही बात है। सचिवों का प्रमुख होता है, ये भी सही है। और ये लोक सेवकों का प्रमुख होता है, ये भी सही है। अतः ए बी सी डी ऑप्शन चारों सही है। अतः ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोजना समिति में निर्वाचित पदेन सदस्य होते हैं? कितने सदस्य आप लोगों को होते हैं बताना है। जिला आयोजना समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य, निर्वाचित 20 होते हैं और पदेन 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो है वो प्रभावी हुए? आपको यहाँ पर बताना है। तो उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए, वो हुए 1 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का आप लोगों का, वो है जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 51A का अनुच्छेद ए जो है लागू होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का आप लोगों का, वो है राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ये क्वेश्चन मेरे को लगता है जैसे छपेगा 4th ग्रेड में, आप लोग याद रखें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आप लोगों का 82 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी आप तैयार रहे। अगर नहीं भी आता है तो ड्रेन ही। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान को रिक्त स्थान को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक? तो यह वर्तमान में कानूनी अधिकार है, वर्तमान में कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो, संविधान लागू होने के समय मतलब 26 जनवरी 1950 को पूछ रहा है, उस दिन कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और समानता का अधिकार भी था, स्वतंत्रता का अधिकार भी था, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है और संपत्ति का अधिकार भी है। तो ये दिए गए 7 अधिकार है वो मूल अधिकार थे आप लोगों के मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीवेज प्रक्रिया के लिए अवायवीय स्लज डाइजेस्ट में डाला जाता है? तो सक्रिय स्लेज को डाला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। साइंस के प्रश्न है ये। 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोम्यून रोग है? तो यहाँ पर 87 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, ऑटोम्यून रोग बताना है। तो रयूमेटाइड आर्थराइट्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर का, वो है हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थिका है।
हथौड़ी के आकार की कर्ण अस्थिका है? तो मेलियस है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो आप लोगों का कब होता है बताना है। तो आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक होने पर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 90 नंबर का, वो है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखो यहाँ पर पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन प्रिज्म से गुजरने पर सफेद रंग का 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेपित होना भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। और गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन तीसरा रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। चर्चा करते हैं 91 नंबर के क्वेश्चन की। अपना 91 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, तो वो 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ था मनमोहन सिंह का। ये क्वेश्चन अब करंट के आ गए हैं। करंट में है पेडी पावर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 17 से 23 मार्च 2025 तक कहां आयोजित किया गया? तो ये पेडी पावर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है मार्च में जो है इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्डोमीटर द्वारा प्रकाशित 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसमें शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दिए गए ऑप्शनों में पड़ोसी देशों में शहरी आबादी भूटान की अधिक है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 94 नंबर है, वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर रहेगा वो रहेगा दिए गए ऑप्शनों में झारखंड रहेगा। दिए गए ऑप्शनों में आपका झारखंड आंसर रहेगा। फिर है 95 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, वो है राजस्थान में खेल पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? जैसे पंडित जाबरमाल शर्मा को पत्रकारिता का जनक मानते हैं ना, यहाँ पर पूछा है खेल पत्रकारिता, तब याद रखना है SL मथुरिया। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना तथा ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये कहां से होती है? कायड़ अजमेर से। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा भाई, कायड़ अजमेर से। 96 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्थानीय स्तर पर जल के समुचित प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट का है, ये भी स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में विवेक मास मनाया गया। तो 12 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक विवेक मास मनाया गया। और 12 जनवरी को प्रतिवर्ष हम जो है युवा दिवस भी मनाते हैं, आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांकरोटा जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुखद टैंकर हादसा कब हुआ? मेरे अनुसार ऐसा प्रश्न नहीं आएगा करंट में, फिर भी दिया हुआ है, अपने को याद रखना है। हाँ, तो 99 नंबर का क्वेश्चन है बांकरोटा जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुखद जो है टैंकर हादसा कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 2024 को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। श्री नीरज चौधरी दिया हुआ है को राजस्थान के किस विभाग का स्टेट आइकन घोषित किया गया है? तो नीरज चौधरी स्टेट आइकन है निर्वाचन विभाग के। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, निर्वाचन विभाग नीरज चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो देखो बिंग है, गूगल है और बाइडू है, लेकिन सफारी एक सर्च इंजन
नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का, यूआरएल शब्द का अर्थ है। तो यूआरएल शब्द का अर्थ है वो आप लोगों का क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप लोगों का यहाँ पर आंसर रहेगा। 103 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कीज को क्या माना जाता है? तो इन्हें मॉडिफायर कीज माना जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एल्ट कीज है ना, ये मॉडिफायर कीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमएस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो ऑप्शन नंबर 3 क्लीन है, वो एमएस एक्सेल 2007 में ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो इनमें इंपैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। मैं गणित वाले प्रश्नों को समझाने का देखो प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए एक जोड़ी मोजे को 3 दिन में बुन सकता है, बी एक जोड़ी मोजे को 6 दिन में बुन सकता है। अब मैं दोनों एक साथ काम करें तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 6 दिन में 3 जोड़ी बनाएंगे, 6 दिन में 3 जोड़ी बनाएंगे और 2 दिन में 1 जोड़ी बनाएंगे। ये कह सकता हूँ क्या? मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि ये 3 ए है ना, वो 6 दिन में 2 जोड़ी बनाएगा और बी 6 दिन में 1 जोड़ी बनाएगा, तो 3 दिन हो जाएगा ना। और देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर बुनना प्रारंभ करते हैं तो कितने दिनों में वे 2 जोड़ी मोजे बुन सकते हैं? अब 2 दिन में 1 जोड़ी बना रहे हैं तो 2 जोड़ी बनाने में कितना समय लेंगे? 4 दिन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी ने 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सलज 80,000 रुपए लगाकर साझेदार बनी तथा 1 वर्ष बाद प्रकाश 1,20,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ वितरण किस अनुपात में होगा, ये बताना है। अब आपको अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, 2 वर्ष में कितने माह हो गए? 24 माह हो गए ना। 2 वर्ष में कितने माह हो गए? 24 माह हो गए। अब 24 माह चांदनी शुरू से जुड़ी अपनी, कौन जुड़ी है शुरू से? चांदनी। तो इन 45,000 को तो किसे गुणा कर दो? 24 से। फिर 6 माह बाद सलज, तो 6 माह बाद सलज जुड़ा है तो ये हो गए 18 माह, और 1,20,000 रुपए 1 वर्ष बाद में है तो ये हो गए आप लोगों के 12 माह। अब देखो इनकी कुल पूंजी हो जाती है ना, वो 24 120 ये, और 48 34 72 96 और 12 कितने हो जाएंगे? 108 और ये 3 जीरो है ना। फिर इसके बाद में आ गया आपका ये 36 38 14 72 144 और ये आ जाएंगे आपके 0, और फिर आपका आ जाएगा ये। तो ऐसे करके आप इसका अनुपात निकालोगे तो इसका अनुपात जो आएगा ना, वो अनुपात आएगा क्वेश्चन नंबर 107 में 3:4 आएगा। और ये भी तो ना 144 से आएगा ना, तो ये 4 रह जाएंगे और ये 3 अनुपात में चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है 0.36 अनुपात 0.48 समानुपात 0.48 अनुपात अक्ष। तो यहाँ पर अक्ष का मान है, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। तो मैं 36.36 गुणा अक्ष कर दूं और बराबर कर दूं 0.48 गुणा 0.48, अक्ष बराबर आ जाएगा 0.36 नीचे, 0.36 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट गया, 36 और 12 चौक 48, और यहाँ पर है पॉइंट तो यहाँ पर मैं लगा दूं 100। अब ये पॉइंट हट गया और 16×3 = 48, तो 64/100 आ गए ना। अब भाई आपको मैं मोबाइल पे कैसे लिखूं, तो 64/100 आ गए तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो आंसर रहेगा 0.64। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है
किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 128.60 रुपए है, तो वह मूलधन क्या है? वार्षिक देय है, ब्याज वार्षिक देय है, मूलधन पूछा है। तो यहाँ इसका मूलधन है ना, आप लोगों का कैसे निकालोगे? जैसे वो मान लिया आपने 100 रुपए माना, आपने जो मूलधन है वो 100 रुपए माना और आपने 2 वर्ष का ब्याज निकाला। 2 वर्ष का ब्याज निकालोगे, ऐसे निकालोगे बट्टे 100 माइनस मूलधन करोगे 100। तो यहाँ पर जो आएगा ना, इसको हल करने पर 100 से 100 चला गया और 109 को 109 से गुणा करने पर 1881 आएगा, 118.81 आएगा। तो यहाँ पर 100 का भाग देंगे तो 118.81 और माइनस 100 करेंगे, तब ब्याज आ जाएगा आप लोगों का 18.81। 100 मूलधन माना ना, तब अपना ब्याज आ गया 18.81। अब देखो इसको क्या करेंगे, 1128.60 ये बराबर है किसके? 18.81 के। अब यहाँ पर 100 निकालना है ना, मूलधन 100 माना था, 100 से गुणा करोगे, ऐसा करोगे तो आंसर आएगा 6000। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करना तो मैं आपको इजी से बता दूंगा। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है और इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा? देखो 4 वर्षों में कोई धन है वो मान लो 1 था, वो 2 गुना हो रहा है बराबर 2। आगे आने वाले 4 वर्ष में 2 गुना 2 4 हो जाएगा। फिर आगे आने वाले 4 वर्ष में 4 गुना 2 आपका कितना हो गया? 8। और आगे आने वाले 4 वर्ष में क्या होगा? फिर वो 8 गुना 2 बराबर 16 हो जाएगा। और यही तो पूछा है, 16 गुना होने में कितने समय लेंगे? 16 गुना होने में कितना समय लेगा? 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का वेतन बी का वेतन, एक का वेतन 30%, बी के वेतन के 3/5% भाग के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपए है हो तो एक का वेतन ज्ञात करना है। देखो एक का वेतन तो है 30/100, बी का वेतन बराबर है वो है 3/5 गुणा 20/100। तो 20 का बढ़ाऊ 5 बार 100 और 5 25, तो 30/20 और 30/100 है, अन 3/10 कर दिया और 3/25 आएगा। अब इनको करेंगे वज्र गुणा। क्या है अपने पास? मेरे को नहीं लग रहा कि मैं मैथ को यहाँ पर लिख के समझा पा रहा हूँ। 3 आया था 10 और बराबर आया था 3/25। तो इनको वज्र गुणा करेंगे तो इधर लिखना है और वो लिखेंगे 30। इधर ए है ये भी ध्यान रखना, और इधर बी है और बी को लिखेंगे 75। बी को तो दिया है आप लोगों को 2400 रुपए। अब 2400 रुपए जो है वो 75 के बराबर है, तो अपने को ज्ञात करना है 30 के बराबर। 30 के बराबर ज्ञात करना है ना, तब अपना आंसर जो रहेगा ना वो यहां पर देखो 75 से 3 बार काटते हैं 225 3 और फिर 15 बच गया 2 32 और 32 को 30 से गुणा करेंगे आएगा 32 दूना 64 32 96 960 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं थोड़ा सा ठीक इसको समझा पा रहा हूं, तो आप मैं आपको क्वेश्चन दिखवा देता हूं और लिख नहीं पा रहा हूं, समझाने की बात अलग है, लिख नहीं पा रहा हूं अच्छे से, और मैं आंसर लगवा देता हूं। तो इसका आंसर जो रहेगा ना वो भी आपका 6000 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 रुपए की आप लोगों के हानि रहेगी इस क्वेश्चन में। फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्रय मूल्य 300 रुपए रहेगा, इसका क्रय मूल्य 20,000 रुपए रहेगा। इसका जो है बाद की पूछा है तो 45 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट है इसका एलसीएम पूछा है ना, तो ये 20/3 रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 20/3 रहेगा। नेक्स्ट
19 नंबर का है ना, इसका आंसर रहेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा, देखो इसमें ये गलती मत करना कि मई से अगस्त, इसमें ये जून से अगस्त दिया हुआ है ऑप्शन में, ये ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।